सबसे पहले तो 9 वर्षों में, या यूं कहिए कि 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार में हमने क्या किया। तो केंद्र सरकार में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं वो गौरव और सम्मान की बात है। 600 साल पहले हमारे देश की माटी का राम मंदिर बाबर ने तोड़ा, और शायद हम उस समय से लेकर आज तक सशक्त नहीं थे। हमने उसने जो हमारी संस्कृति को तोड़ा, भले ही वो राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, या और भी अनेक मंदिर हो, उसको हमने बर्दाश्त किया या हमें बर्दाश्त करना पड़ा। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय भी हम शायद उतने सशक्त नहीं थे, या यूं कहिए कि हमारा विजन नहीं था या हमारी ताकत नहीं थी। आज़ादी के 75 साल के बाद तक हमने उसको बर्दाश्त किया। अब भगवान राम का मंदिर, जो हमारे सबसे पूजनीय, वंदनीय, सबसे ज़्यादा आस्था जिनकी है, उनका मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, और उसकी भव्यता हम आपके माध्यम से, या अखबारों के माध्यम से भी पढ़ते हैं कि कैसा भव्य राम मंदिर बनेगा। धारा 370, देश आज़ाद होने के बाद धारा 370 लगी, उसको तोड़ने का काम किया, और अब तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में जब भारत और सशक्त होगा तो जो हमारी माटी आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, 78,000 वर्ग किलोमीटर, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और 38,000 वर्ग किलोमीटर जो चाइना ने हमारी ले रखी है, पूर्वी लद्दाख, जिसको अक्सई चीन कहते हैं, उसको भी लेने की स्थिति आने वाली है। और जो हमारे देश की, हमारी भारत माता की जो माटी दूसरे के कब्जे में है, वो भी हम वापस ले पाएंगे। और उपलब्धि की बात करें तो यूएनओ में हिंदी भाषा को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ये भी बड़े गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 देशों से अधिक देशों में मनाकर भी भारत की प्रभुता का लोहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में पाया है। और गलवान घाटी की बात करें हम, उरी की बात करें हम, पुलवामा की बात करें हम, अभिनंदन जो 48 घंटे में पाकिस्तान में गलती से चला गया था, वो ससम्मान पाकिस्तान ने वापस हिंदुस्तान में कोई भाईचारे में नहीं भेजा। उसको पता था कि अगर 24 घंटे में इसको वापस नहीं भेजा तो लाहौर भारतवर्ष के कब्जे में आ जाएगा, शायद उसको ऐसा डर था। ऐसी अनेक बातें, इसमें देश का गौरव, ये हमारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धि है। फिर चाहे वो जनधन के खाते की बात है, उज्ज्वला योजना में जो घर घर में हमने सिलेंडर, हर घर में नल की बात अगर हम करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें, और हमने पूरे देश में खुले में शौच जाने की प्रथा को बंद करने का जो श्रेय जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और फिर हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा ODF हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये श्रेय जाता है। इस तरह से जो सेंटर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कोरोना में वैक्सीन की बात करें हम, वैक्सीन हमने 220 करोड़ 67 लाख वैक्सीन हमने लगाई, और हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए। हमने जनधन में 48 करोड़ 93 लाख, यानी कि 2014 में हमारे जो खाते थे वो लगभग 2.5 करोड़ थे। आज ये खाते बनकर 48 करोड़ 93 लाख हो गए। ऐसे, और हमने जो ये मुद्रा योजना के खाते में 40 करोड़ 82 लाख लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपया हमने उनको देने का काम किया। और इस तरह से अनेक बातें, जो आरोग्य योजना में पूरे देश में 4.44 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त हुआ, 5 लाख तक का। और ये मैंने आपको मोटा मोटी केंद्र की बातें बताई हैं। नोटबंदी का फैसला अगर हम कहें तो एक बड़ा फैसला हमारी सरकार ने लिया। GST एक टैक्स करने का फैसला है, ये भी हमारी सरकार ने लिया। पूरे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में हमारी सरकार का फैसला रहा, और पूरे देश में एम्स जो हैं वो
6 थे पहले, आज 24 हो गए। 2014 से पहले 6 थे, आज 24 हो गए। और 2014 में जो यूनिवर्सिटी हैं वो 723 थी, आज वो बढ़कर 1472 हो गई। आज 2014 में 16 IIT थे, आज वो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 387 थी, आज वो बढ़कर 692 हो गई। ऐसी अनेक बातें। IIM भी पहले 13 थे, अब 20 हो गए। तो ये हमने आपको एक सेंटर की बात का जिक्र किया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आयुष्मान भारत, इसमें हमने लगभग 30 लाख परिवारों के 87 लाख लोगों को हमने चिरायु, यानी कि जो योजना केंद्र की थी उसमें भी और बढ़ाकर 86 लाख लोगों को हमने आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए। और 86 लाख में से 9,27,000 लोग ऐसे थे जिनको इस योजना का लाभ भी मिला, यानी कि वो बीमार हुए, उनका बिल अगर 2 लाख था, 2.5 लाख था, 3 लाख था, 1 लाख था, 20,000 था, 50,000 था, ऐसे लाभ उठाने वाले भी 9,27,000 के करीब लोग हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो आंकड़ा जेंडर रेशो का 871 होता था 2014 में, अब वो बढ़कर 932 हो गया। सरकारी स्कूलों में 5.5 लाख टैबलेट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, उनको देने का काम किया। और किसानों को जो किसान सम्मान निधि थी वो हरियाणा में 19.5 लाख किसानों को 4645 करोड़ 4,645 करोड़ का अनुदान दिया गया। और इसमें हमारी जो स्वामित्व योजना में हमने लगभग 4,500 लोगों को जो दुकानें हैं उनका स्वामित्व मालिकाना हक उनको दे दिया। और बाकी अभी ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसे ही ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में भी हमने अभी तक 404 जो कॉलोनियां अनऑथोराइज्ड थी वो ऑथोराइज कर दी। और लगभग 800 कॉलोनियां और हमारा इरादा है कि हम 31 जनवरी तक पूरी करने में सक्षम हरियाणा सरकार हो जाएगी। प्रॉपर्टी ID की बात है, मैं मानता हूं कि उसमें काफी गलतियां हुई, लेकिन हमने उसको चैलेंज लिया। 47,35,000 प्रॉपर्टियां ये हमने आइडेंटिफाई की। पूरे हरियाणा में जो शहरों का 1-1 इंच जमीन थी उसको हमने मैप आउट किया और 47,35,000 के लगभग 35-40 इतनी प्रॉपर्टियां हमने आइडेंटिफाई की हैं। और इसको हम सुधारने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये बड़ा इसमें लोगों को तकलीफ भी हुई। किसी का फ़ोन नंबर ख़राब था, तो किसी का नाम गलत था, तो किसी की पैमाइश गलत थी। हमने इसको चैलेंज लिया और ये पूरे देश में पहली हरियाणा सरकार है जिसने ये काम अपने प्रदेश में लागू किया। ऑथोराइज्ड कॉलोनी की मैंने बात की, स्वामित्व योजना की बात की। हमने कई पोर्टल बनाए, नगर दर्शन का पोर्टल बनाया, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट को उसमें डाल सकता है और उसमें वो फॉलो कर सकता है उसमें कि आज ये कंप्लेंट कहाँ है, इसको कौन अधिकारी देख रहा है, ये कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई कि नहीं हुई, इसकी जो टेक्निकल अप्रूवल है वो हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन संवाद केंद्रों की बात की है, ऐसे वो काफ़ी जगह जा रहे हैं और लगभग 7,000 गाँव में, सभी गांव में जाने का हमारा इरादा है। और अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों की टीम, अपने MPs की टीम, अपने MLAs की टीम, मैं भी 29 गांव में ये जन संवाद केंद्र कर चुका हूं। और हमारे पास जो भी कागज शिकायत का आता है उस सब का रिकॉर्ड होकर उसका पुलंदा बनकर CM साहब को जाता है और एक जन संवाद का पोर्टल बना है, वो सब कंप्लेंट्स उसमें जाती हैं, उसके बाद वो कंसर्न अधिकारी को जाती हैं। और इस सब का लेखा जोखा, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, हमने एक पाई का
जो कंप्लेंट्स आती हैं, एक एक कंप्लेंट का हमने पूरा हिसाब रखा है और इसको हम हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं भी जो मेरे महकमे की हैं उनका रिव्यू करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका रिव्यू करते हैं। सड़कों का जाल आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा मैं हिसार पे आ जाता हूं कि 9 साल में हिसार में हमने क्या किया। तो हिसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट की है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और उसका नामकरण भी हमने महाराजा अग्रसेन रखा। 3 फेज में इसका काम होगा। एक फेज इसका पूरा हो चुका जिसमें हमने इस एयरपोर्ट को लाइसेंस्ड एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज किया। अब दूसरे फेज में 10,000 फुट की पट्टी लगभग बनकर तैयार हो गई, उसकी 4 दीवारी बन गई, उसकी फाइनल लेयरिंग होनी है। और ये जो पैसेंजर टर्मिनल था ये शायद पहले 50 का था, इसको हम एक्सटेंड करके 100 का कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या इन द फर्स्ट फेज ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम एक बड़ा जहाज यहाँ शायद उतार पाएंगे। समय लगता है, तीसरा फेज तो 2030 तक जाएगा। तो इसका निरंतर, और यहाँ MRO का भी काम चलेगा।